600 से ज़ायद गाने और 8 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले बॉलीवुड के लेजेंडरी गुलकार किशोर कुमार अपनी गायकी की बदौलत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार का असल नाम अब्बास कुमार गंगोली था। किशोर कुमार 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश में एक बंगाली ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद एक वकील थे और किशोर कुमार अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। वो अभी छोटे ही थे कि उनके भाई अशोक कुमार ने बम्बे में जाकर अदाकारी का पेशा इख्तियार किया। उनके एक दूसरे भाई अनूप कुमार भी फिल्मों से वाबस्ता थे। इस तरह उन्होंने भी अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में काम करने के लिए बम्बे आ गए। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1948 में बम्बे टॉकीज़ की फिल्म ज़िद्दी में पहला गाना गाकर किया। बतौर अदाकारी उनकी पहली फिल्म आंदोलन थी जो 1951 में रिलीज़ हुई और 1954 में उन्होंने बबल राय की फिल्म नौकर में एक बेरोज़गार नौजवान का किरदार अदा किया। किशोर कुमार की फिल्म पड़ोसन में उनके निभाए हुए किरदार को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। कोई उन्हें संगीत का सागर तो कोई उन्हें किशोरदा कहता है। अदाकारी हो या गुलकारी, दोनों फ़नून पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। किशोर कुमार ने 500 से ज़ायद फिल्मों में 600 से ज़ायद गाने गाए। उन्हें बेहतरीन गानों पर 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। वो मकबूल प्लेबैक सिंगर के अलावा नगमा नगार, मौसीकार, अदाकार, हदायतकार और फिल्म साज भी थे। उन्होंने अपने दौर के तमाम सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ अता की। उनके गाने आज भी सुनने वालों को सहर में जकड़ लेते हैं। आज के दौर में इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों के कई मशहूर गुलकार किशोर कुमार को ही अपना उस्ताद मानते हैं और शुरू में वो उनके ही गाने गाते हैं। गायकी के साथ साथ किशोर कुमार ने फिल्म साजी में भी कदम रखा और 70 की दहाई में उन्होंने तकरीबन 12 फिल्में बनाई जिनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। सिंगिंग में किशोर कुमार को जो प्रमोट करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो एस डी बर्मन हैं। 1950 में एस डी बर्मन ने किशोर कुमार के साथ बहुत सारे गाने दिए और उन्होंने किशोर कुमार को बताया कि वो अपने उस्ताद के.एल. सहगल को कॉपी मत करें और एक अपना स्टाइल बनाएं। और उसके बाद किशोर कुमार ने बहुत सारे गाने गाए और उन्होंने अपने अलग स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। एस डी बर्मन ने ही उनकी उम्दा गायकी को पहचान कर फिल्म मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंडोश, 9-2-11, गाइड, ज्यूल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने में कभी ना भूलने वाले गीत किशोर कुमार के ज़रिए गवाए। अब बात करते हैं कि किशोर कुमार को जो अवार्ड्स मिले। किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड सबसे पहले 1970 में फिल्म आराधना के लिए मिला। इसके लिए उन्होंने गाना गाया था रूप तेरा मस्ताना। और उसके बाद फिर 1976 में उन्हें फिल्म अमानश के लिए अवार्ड मिला। उसका भी एक बहुत मशहूर गाना है जिसका कुछ बोल इस तरह हैं, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। और फिर 1979 में फिल्म डॉन के लिए खे के पान बना बनारस वाला। और फिर 1981 में उन्होंने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के लिए फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला। और गाने के बोल कुछ इस तरह थे, हज़ार राहें मुड़ के देखें। 1983 में फिल्म बनी नमक हलाल, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी और इस फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। और इस फिल्म में उन्होंने एक मज़ाहिया सा गाना गाया था जिसके कुछ बोल इस तरह हैं, बाकी घुंघरू बांध मीरा नाची थी। यूट्यूब पर ये अवेलेबल है, अगर किसी ने एंजॉय करना तो बहुत ज़बरदस्त गाना है, ये थोड़ा कॉमेडियन है। इसी तरह 1984 में फिल्म बनी अगर तुम ना होते और इस फिल्म के अंदर जो गाना था उसके भी बोल थे, अगर तुम ना होते
हमें और जीने की चाहत ना होती। फिर 1985 में फिल्म बनी शराबी। अमिताभ बच्चन इसके हीरो थे और मौसीकार थे इसके बप्पी लहरी। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है और इस फिल्म में उन्होंने एक गाना गाया है, मंजिलें अपनी जगह, रास्ते हैं अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दें तो मुसाफिर क्या करें। बहुत ही खूबसूरत ये सॉन्ग है। और इसके बाद उनको जो 8वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो 1986 में फिल्म सागर के लिए मिला। और गाने के बोल कुछ इस तरह थे, सागर किनारे दिल जिए पुकारे। 8 दफ़ा फिल्म फेयर अवार्ड लेने के अलावा वो तकरीबन 13 दफ़ा मुख्तलिफ गानों के लिए नॉमिनेट भी हुए। अभी बात करते हैं किशोर कुमार की पर्सनल ज़िंदगी की। किशोर कुमार ने 4 शादियां की। पहली शादी उन्होंने बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस थी रोमा गोहा ठाकुरता, उनसे की। और इन्हीं से उनका एक बेटा है जिसका नाम है अमित कुमार। अमित कुमार भी एक अच्छे गुलकार हैं और उनकी आवाज़ के अंदर किशोर कुमार की आवाज़ मिलती है। उसके बाद वो मुसलमान हुए और उन्होंने शादी की मधुबाला से। मधुबाला से वो प्यार करते थे और मधुबाला से जब उन्होंने शादी की तो उस वक़्त मधुबाला बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनके दिल में सुराग था। और इस शादी में किशोर कुमार के पेरेंट्स ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। मधुबाला को शादी जब उन्होंने मधुबाला से शादी की तो उससे पहले उन्होंने अपनी पहली बीवी रोमा को तलाक दे दी और 1960 में ये मधुबाला से उनकी शादी हुई। और उसके कुछ अर्सा बाद फिर मधुबाला अल्लाह को प्यारी हो गई। मधुबाला से जब शादी हुई तो मधुबाला की डेथ 1969 में हुई और उसके बाद ये शादी ख़त्म हो गई। और फिर किशोर कुमार ने तीसरी शादी जो है वो 1976 में जगीता बाली से की और ये शादी तकरीबन 2 साल रही और 1978 में वो अलहदगी हो गई। फिर उन्होंने चौथी शादी की लीना चड्डावाडीकर से और ये शादी उनकी 1980 में हुई और जब तक डेथ नहीं हुई ये शादी बरकरार रही। किशोर कुमार के 2 बेटे हैं, जैसे पहले अमित कुमार का मैं जिक्र कर चुका, ये उनकी सबसे पहली वाली बीवी रोमा से है। और दूसरा जो उनका बेटा है सुमित कुमार, वो उनकी जो लास्ट वाली चौथी बीवी हैं लीना चड्डावाडीकर, उनसे है। जब तक इंडिया और पाकिस्तान में लोग संगीत को सुनते रहेंगे, अच्छे म्यूज़िक को सुनना चाहेंगे, मेलोडी को सुनना चाहेंगे, तो वो किशोर कुमार को भी सुनते रहेंगे। बॉलीवुड को अपनी आवाज़ से अमर गीत देने वाले किशोर कुमार ने मरने के बाद भी मदाहों को अपना गर्विदा बना रखा है। किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आखिर पर कहूँगा, अगर आप दोस्तों को ये बायोग्राफी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।